इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपने ये कहा कि मेरे पास सारे सबूत हैं जी। सबूत के बाद अगर कोई शख्स जो है उसको इनकार कर रहा है, यानी वो आप कह रही हैं कि वो मानने को तैयार नहीं है, बिल्कुल नहीं मानने के लिए तो ये कैसे पॉसिबल है कि आपके पास पिक्चर्स भी हैं, वीडियोस भी हैं और एक शख्स मानने को तैयार नहीं है? बस और सपोज अगर वो मानने को तैयार नहीं है, यहाँ पे निदा ने क्योंकि शो हमारा ये है कि कब घर छोड़ के जाना चाहिए, एक छोटा सा सवाल है, घर छोड़ के क्यों आई? क्या इससे क्या होगा? आपको लगता है ये मसला हल हो जाएगा? जाहिर है मैं उसको ये बात बोल रही हूँ, उसको साबित करना चाह रही हूँ कि देखो तुम गलत हो, अगर तुम गलती पर हो तो इस गलती को सुधारने तो का मैं उसको मौका दे रही हूँ। को सुधारने के लिए आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी सही थी कि उसका घर बच्चों से मुझे लगता है कि वो मुझसे अलग रह के, बच्चों से अलग रह के, हो सकता है उसको गलती का एहसास हो जाए और वो सुधर जाए। वो तो पहले से ही आप कह रहे हो ना कि बच्चे जो है उसके साथ तो अटैच्ड नहीं है, वो आपके साथ ज्यादा हैप्पी रहते हैं। घर में जब बच्चे होते हैं और बीवी होती है ना, तो वो एक अलग बात होती है। जब घर से बाहर चले जाता है ना, तो मर्द को एहसास होता है कि अब मैं तन्हा हो गया हूँ। अच्छा, एक मिनट कौन करके देगा? अच्छा, एक मिनट, यही बात मैं मर्द से पूछना चाहूँगी। कह सकता हूँ मैं? प्लीज आप मुझे मर्दों का पॉइंट ऑफ व्यू दें। जी जी। कि अगर ऐसा हो आपका नाम क्या है? गजल। गजल जी, आपने अभी बताया कि बहुत अरसे से ये अफेयर वाला सिलसिला चल रहा है, कितने अरसे से? मतलब मेरी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था, 6-7 महीने के बाद से ही मुझे मतलब थोड़ा सा डाउट सा होने लग गया था। क्योंकि जब हम लोग खाना साथ खाते थे तो वो कोई मसला, 6-7 महीने के बाद ही ऐसा हुआ कि खाना वाना मैं जैसे वेट करती थी तो वो मना कर देता था कि वेट क्यों कर रही हो, मैं खाना खा के आऊँगा। भाई रीज़न, जब तुम मेरे साथ खा रहे थे तो अब तुम्हें क्या हो गया? खैर वो मैंने कहा चलो हो सकता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो इस वजह से उसने कहा कि तुम्हारी मैं ख्याल करता हूँ, इस वजह से कहता हूँ। बहन ये मुझे इतना बताओ आप, ये तो 6 महीने के बाद से आपको शक होने लगा जी, पर यकीन कब हुआ आपको जब आप कह रहे हो प्रूफ मिल गया और ये सब? मुझे 2 साल के बाद जो है ना बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आई जो पिक्चर्स के दौर 2 साल के शादी के 2 साल। और अब उस बात को कितना अरसा हो गया? तकरीबन 5 साल हो गए ना शादी। 5 साल हो गए। तो 5 साल से आप ये इसी चीज का हिस्सा हो कि आप शक करते हो, फिर पकड़े जाते हैं वो, फिर आप उन्हें बताते हो, वो डिनाई कर देते हैं। डिनाई कर देते, वो ये कहते हैं जैसे मेरा ऑफिस का ये मसला था तो मैं यहाँ साथ गया था तो इस वजह से तस्वीर खिंचवानी पड़ गई, या मैं इस तरह से मतलब कोई काम का हिस्सा है, तुम हमेशा मुझ पर शक करती रहती हो, हमेशा मुझ पर शक, जबकि ये शक नहीं है, मुझे यकीन है। अच्छा, अब यहाँ कुछ एक्सपर्ट्स की बात भी सुन लें। आप क्या कहोगे कि अगर जब इस एज पे औरत घर छोड़ के जाती है तो मर्द वहाँ दुखी हो रहा होता है कि वो पार्टी कर रहा होता है? सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सबूत क्या है? क्या सबूत इतना प्रोडक्ट इतना एविडेंट है कि आपको यकीन हो जाए, या ऐसी किसी के साथ तस्वीर है या हंसते हुए किसी के साथ तस्वीर है और आपको लगता है कि ये अफेयर है? यार बाकायदगी से तस्वीर ऐसी है कि मतलब जैसे आपके साथ खड़े हुए हाथ बाहों में मतलब साथ में खड़ा कर लिया अपने साथ, इस तरह से, तो ये तस्वीरें मेरे नज़र में तो शक ही देगा ना कि भाई आप आपने फोन पे बात करते पकड़ लिया हो, मैसेजेस पकड़ लिया हो, तो वो 24 घंटे फोन पे लगे रहते थे। नहीं बात तो आपको यकीन है 5 साल से कि वो चीट कर रहे हैं? बिल्कुल यकीन है। फिर 5 साल क्यों लिए मेरी बहन ये निकलने के लिए? आपने 5 साल तक किसका इंतजार कर रहे थे? मैं अक्सर जाती थी, वापस पलट के आ जाती थी कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है अब कहीं बेहतरी आ जाए, माफी तलाफी मांग लेता था, ऐसा नहीं। अब के बार तो उसने ये कहा कि अब तुम गई हो तो मतलब आ नहीं रहा वापस मुझे लेने के लिए, और उसको मतलब कोई एहसास नहीं हो रहा। आपने भी एक रूटीन बना ली ना, आपने कहा चली जाती थी वापस आ जाती थी, तो आपने भी तो अपनी कहते हैं ना कदर खुद ही खो दी ना। उसे पता है कि मैंने इसने चले जाना है, फिर मैं जाऊंगा आ जाएगी नहीं, और प्लस एक दिन से ज्यादा नहीं जाने देता था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, बहुत देखिए, अगर एक शख्स आपके पास सब पिक्चर्स भी हैं, हो सकता है नेचर हो पर्सन की कि वो बाउंड्रीज का ख्याल नहीं रख रहे हैं, लेकिन अगर एक शख्स 5 साल से आपके साथ है, उसने अगर सेकेंड मैरिज नहीं की है, ठीक है, वो आपको बार बार ये बात कह रहा है कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो अगर आपके पास यानी यहाँ पे घर छोड़ना राइट चॉइस नहीं थी, यहाँ घर बचाने के लिए आपको ये ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जो वो कह रहा है, तभी देखिए आपका फोकस आपका रिलेशनशिप होना चाहिए। आपको ये एहसास नहीं हो रहा कि आप उसकी बाहर की लाइफ पे बात करके, उसकी पिक्चर्स, वीडियोस, मैसेजेस उस पे करके आपने अपने और उसके रिलेशन के बीच में इतना डिस्टेंस आप ले आई हैं। क्या आपको क्या लगता है कि ये डिस्टेंस कैसे ब्रिज होगा? एक और सवाल पूछ सकता हूँ मैं? आपके साथ कैसे है गजल? वो वैसे आपके साथ बात करने में आपसे बदतमीजी करते हैं? देखिए बात वही आ जाती है, जब मैं उनके ऊपर शक के बात करती हूँ और मैं कहती हूँ कि ये सब कुछ मुझे नजर आ रहा है, तो जाहिर है बदतमीजी तो वो करता है बंदा मेरे साथ। नॉर्मल वैसे शक नहीं करती तो नहीं करता। हाँ, नॉर्मल लाइफ जो जाहिर है घर के काम धंधे कर रही हूँ, बच्चों को पाल रही हूँ, बच्चों को अच्छी तरबियत दे रही हूँ, बच्चों की अच्छी परवरिश कर रही हूँ, तो वो मुझ पर क्यों वो करेगा? लेकिन जहाँ मैं देखती हूँ वो मोबाइल में लगा, जाहिर है मुझे भी टाइम चाहिए,
मुझसे भी बात करें, मेरे पास भी बैठे। एक सवाल गजल मैं आपसे करूंगी, अगर उन्होंने मान भी लिया कि हाँ मैं करता हूँ, मेरे पास 4-5 अफेयर, उसके बाद क्या होगा? जाहिर है इस बात को आप खुद समझ सकती हैं, अगर एक औरत को पता चल जाए कि उसके हस्बैंड के अफेयर चल रहे हैं, वो कैसे बर्दाश्त करेगी इस बात को? नहीं, उसके आप- बाद क्या होगा? आप क्या decision करेंगी? क्या होगा? आपका आपका decision डिसीजन क्या होगा? भाई मैं तो सिंपल सी बात है, उसको एक मौका दे चुकी थी, दोबारा एक मौका दे दूंगी अगर वो सुधर जाता है। नहीं सुधरता तो मेरा मकसद यही होगा कि मैं उससे अलग इख्तियार कर लूँ। ठीक है, तो आप यानी आपने जैसे कहा मैं अलहदगी इख्तियार कर लेती हूँ, हर इंसान खुद मुख्तार है अपना डिसीजन लेने के लिए, लेकिन डिसीजन लेने से पहले वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे भी सोचता है ना। आपके पास 3 बच्चे हैं, आपके पास फाइनेंस हैं, क्या आप घर से निकलोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी, ये सब आपने सोचा है? क्योंकि बाज़ का डिसीजंस हमारे इतने इमोशनल होते हैं। ये जो घर छोड़ने वाली बात है ना, सारी उम्र जो है औरत ये रोती रहती है कि मेरा कोई घर नहीं है, लेकिन घर छोड़ के जाते हुए ये नहीं सोचती कि वो घर भी तो उसी का था, वो खुद उस घर को यानी पराया। यानी आप जब छोड़ के जा रहे हो तो इसका मतलब है कि घर अगर आपका है तो आप क्यों छोड़ के जा रहे हो? स्टे देयर, वहीं पे रह के उस डिसीजन को सॉल्व करो ना। और फिर आप कहते हो मेरा तो कोई घर नहीं है, नहीं तो आपको ये तो आप ये देखें ना कि अगर आपने करना है तो कहाँ जाऊंगी, क्या मैंने कुछ सोचा है, आगे की कोई प्लानिंग की है? जाहिर है आपको पता है आजकल की जो औरत है वो सब कुछ करना जानती है और वो कर सकती है। बहुत अच्छी बात है अगर आपकी ये सोच भी है और आपको लगता भी है और आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, फिर आप ये डिसीजन लीजिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मैं घर छोड़ के बाहर निकलूंगी, मेरे पास ना तो कोई ठिकाना है, ना मेरे पास इन बच्चों को देने के लिए कोई शेल्टर है, ठीक है, ना इनकी परवरिश करने के लिए मेरे पास कोई ऐसा स्किल या वो मौजूद है, तो फिर ऐसा कोई डिसीजन मत गजल, लीजिएगा। आपके घर वाले सपोर्टिव हैं इस मामले में जहां आप अभी रहते हो? देखें, मेरी मदर मेरे फादर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि हमारी बच्ची इस वक्त जहनी तनाव में है। ज़ाहिर है मैं इस चीज़ को लेकर बहुत डिस्टर्ब हूँ, इतनी डिस्टर्ब हूँ कि मैं अपने बच्चों को सही तरीके से टाइम नहीं दे पा रही हूँ, शक और शुबह की वजह से। मतलब हर वक्त खोज में बिल्कुल लगी रहती हूँ। समझ सकते हैं आपने, लेकिन उनको बताया अपने हस्बैंड की इन हरकतों के बारे में? उन्होंने बात की उनसे? बिल्कुल बताया, लेकिन मसला सारा ये है कि वो ज़बान का इतना गंदा है कि उससे जो है ना कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन फिर भी मेरे फादर ने उनसे बात की थी, वो यही बात बोल रहे हैं कि आपकी बेटी को जो है ना मुझ पर शक है और शक एक बार आ जाए तो कोई निकाल नहीं सकता, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जबकि हर चीज़ प्रूफ के साथ मैंने सामने रख दी है, लेकिन वो उस बात पर डिनाई करता रहता है। देखिए निदा, मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहूँगी। देखिए 5000 आवर्स मैंने रिलेशनशिप कोचिंग को दिया है अभी तक। 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जी रिलेशनशिप फिक्स नहीं हो सकता, जिसमें से सबसे पहली चीज़ है वो चीटिंग है। कि अगर दोनों में से कोई भी एक स्पाउस जो है वो चीटिंग करता हुआ पकड़ा जाता है XYZ किसी भी कंडीशन में, अच्छा, तो वो हम कहते हैं कि चलो ठीक है अब आप अलहदगी इख्तियार कर लो। या दूसरी कंडीशन ये है कि आप अच्छा, ये एक और बात इम्पोर्टेंट जी, कोई एक दफा चीटिंग करता है तो जरूरी है कि वो बार बार चीटिंग करे? हाँ। देखिए चीटर जो होती है ना, हाँ 100%। वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर, ये एक तो एक बात आपने सुनी होगी बहुत ज्यादा। लेकिन चीटिंग ये जैसे नहीं है कहते कि हैं ना आपने सुबह का भूला, नहीं, अक्सर तो यही बताया सुबह का भूला। सुबह का अगर- भूला पर फिल्मों में वापस आता है। हाँ, नहीं जिंदगी में नहीं आता। पर्सनालिटी डिफर करती है ना, डिपेंड करता है कि अगर आपका पर्सनालिटी इसी तरह की है और मैं एक 4 नहीं, चीजें, एक multiple मिनट, है। एक सॉरी, हाँ, आई एम सॉरी, मैं 4 please, चीजें please. सुन लूं। एक आपने कहा चीटिंग, चीटिंग, दूसरा डोमेस्टिक अब्यूज, ठीक है, जो एक दफा हाथ उठाएगा वो बार बार उठाएगा। 100। और चौथी चीज़ है कि अगर बंदा साइकोसिस के इश्यूज की वजह से जो ना वो स्ट्रगल कर रहा है, जैसे कि अगर ADHD है, ये एंगर मैनेजमेंट का इश्यूज है, ये Okay. डिप्रेशन में है बंदा, हाँ। ये एंजाइटी का उसको बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, या उसके अलावा OCD है, बंदा 8 घंटे बाथरूम में रहता है, हाँ। नहाता रहता है, धोता रहता है अपने आप को, आप क्या करेंगे उसको? हाँ।